डियर बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 में जो है पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी जो सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया मतलब होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे सेंट्रल आइडिया हम लोग कहते किसे हैं। जैसे कि जो कविता हमें दिया गया है फर्स्ट वन में, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, उसका जो पूरा निचोड़ है, यानी कहने का मतलब कि उस कविता में क्या दिखाया गया है ना। वो जो कविता लिखा गया है उसमें क्या बताया गया है, उस सब को हम एक शॉर्ट्स लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। उसे हम लोग सेंट्रल आइडिया कहते हैं। पूरी कविता को हम लोग अपने शब्दों में, कम से कम शब्दों में जो बयां करते हैं, उसे हम लोग सेंट्रल आइडिया कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, ठीक है। और ये फिक्स है कि क्लास 12th में जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें सेंट्रल आइडिया 6 नंबर का पूछता है बच्चों, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल आइडिया। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सन हेनरी वॉटन के अनुसार, ये जो कविता है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसके इसके जो पोएट है वो कौन है, सन हेनरी वॉटन। अकॉर्डिंग टू सन हेनरी वॉटन के अनुसार, द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, एक सच्चे और खुशदिल व्यक्ति का जीवन इज मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम, थॉट, राइटनेस, honesty, truth, simplicity, faith, carefreeness एंड सेल्फ कंटेटमेंट, इन चीज़ों से बना होता है, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं, टू फ्रीडम, सच्ची स्वतंत्रता, ऑफ थॉट मतलब कि स्वतंत्र विचार, राइटनेस सत्यता, हॉनेस्टी ईमानदारी, ट्रू सत्य, सिंपलिसिटी सादगी, फैथ विश्वास, केयरफ्रीनेस मतलब कि केयरफ्रीनेस जैसे निश्चिंता मतलब कि किसी चीज़ की कोई चिंता ना हो, ऑफ सेल्फ कंटेनमेंट और आत्मनियंत्रण, ठीक है। एक खुशदिल व्यक्ति का जो जीवन होता है, वह वह उसके जो खुशदिल व्यक्ति जो होता है, उसका जो थॉट होता है, जो उसका विचार होता है, वो फ्रीडम होता है, ठीक, स्वतंत्र विचार का होता है। और वो सत्यता पे चलता है, ईमानदार होता है और सत्य होता है वो। और सिंपलिसिटी सादगी होता है, फैथ विश्वास होता है, ठीक है। केयरफ्रीनेस वह निश्चिंतता होता है, यानी कि जो दुनिया की जो चिंताएं होती हैं उसके मन में नहीं रहती हैं, ठीक है। एंड सेल्फ कंटेनमेंट और उसका जो होता है वह आत्मनियंत्रण करता है अपने आप पे, वो क्या रहता है, उसका आत्मनियंत्रण रहता है। जैसे कि वह किसी चीज़ को देख कर ना, मतलब जैसे हम लोग क्या होते हैं ना, कि किसी चीज़ को अगर हम लोग देख लेते हैं, कोई चीज़ बहुत अच्छा है तो उसको हम लोग पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, नहीं। जो चीज़ें उसके लिए एकदम यूज़फुल है वही है, जो नहीं है वो नहीं है। वो किसी चीज़ के पीछे भागता नहीं है ना। कोई चीज़ अच्छी दिखी उसके पीछे वो भागता नहीं है, बल्कि वह अपने मन को ही दबाता है वहाँ पे, नहीं ये चीज़ें नहीं। उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कंटेनमेंट। ही ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, वह वह जो व्यक्ति होता है ट्रूली हैप्पी मैन, वह जेल्स नहीं करता है, वह जेल से आज़ाद होता है, वह किसी से जेलस नहीं करता। इल विल एंड गंदी इच्छाओं, इल मतलब गंदी, विल मतलब इच्छा, गंदी इच्छाओं से उसके अंदर गंदी इच्छाएं नहीं रहती। एंड वर्ल्डली एनेक्सिटी मतलब कि और दुनिया भर की चिंताएं उसके मन में नहीं रहती हैं। देखिए आगे कवि क्या कहता है कि द प्रे ऑफ गॉड डेली, वह ईश्वर से रोज प्रार्थना करते हैं, है ना। वह ईश्वर से रोज प्रार्थना करते हैं। वह ही इन वह किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, है ना। वह ईर्ष्यालु नहीं होता, वह किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, ठीक है। ही पासेज हिज टाइम, वह अपना समय बिताता है इन द कंपनी, मतलब कंपनी मतलब क्या होता है, साथ, ऑफ गुड बुक, अच्छी किताबों के साथ, और
गुड फ्रेंड या अच्छे मित्र के साथ वो अपना समय बिताता है, अच्छी किताबों या अच्छे मित्रों के साथ। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का मालिक होता है, एंड वह खुद का मास्टर और मालिक होता है, और ऑफ ऑल हिज सर्वेंट, वह खुद का स्वामी होता है, वो खुद का मास्टर और खुद का ही स्वामी होता है। ही मे बी पुअर, वह गरीब हो सकता है, बट लेकिन मोरली ही इज ऑलवेज ग्रेट, मोरली मतलब नैतिकता, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, ऑलवेज मीन्स सदैव, ग्रेट महान, वह सदैव नैतिक रूप से महान ही होता है। ठीक है, तो ये रहा पूरे सेंट्रल आइडिया। तो प्लीज़ आप इसे आसान से आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो।